नमस्कार, किस्मत कॉलिंग में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। वैसे तो हम हर दिन शिव की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जब कोई खास मौका हो तो शिव की हम कैसी पूजा करें, क्या कुछ उन्हें अर्पित करें ताकि हमारे जीवन की बाधाएं दूर हो सकें। तो शिवरात्रि का खास पर्व है कल, और इस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हर राशि के अलग अलग जो जातक हैं वो क्या ऐसा उपाय कर लें, कौन से ऐसे मंत्र का जाप वो कर लें कि शिव भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। तो कल यानी कि 4 मार्च को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, और आपको बता दें कि इस बार दुर्लभ संयोग पड़ रहे हैं। पूरे दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं जो कि आज पंडित जी बताएंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उसका असर होगा। तो ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय जी हमारे साथ में आ चुके हैं। दत्तात्रेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और जो दर्शक इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, चाहे शिवरात्रि की पूजा अर्चना से जुड़ा हो या फिर उनकी कोई ज्योतिषीय समस्या हो, तो समाधान जानने के लिए आप कॉल कर लीजिए। नंबर लिख लीजिए, हमारा नंबर है 40087777। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं तो रायपुर का कोड लगाना ना भूलें, 0771। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जब तक आपकी कॉल हम तक पहुंचते हैं, पंडित जी, शिवरात्रि की महिमा अपरंपार है। वैसे तो भोलेनाथ हमेशा हम कहते हैं कि एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मन में ये रहता है कि शिवरात्रि में कौन से ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, हमें क्या अर्पित करना चाहिए, कौन से ऐसे मंत्र करने, जाप करने चाहिए, वो तमाम जानकारी आप दीजिए। जी जी। सबसे पहले आपको बता दूं कि सर्व सुलभ श्रीमन महादेव की पूजा का जो विधान है निश्चित रूप से बहुत ही सरल है। बहुत ही आसानी से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और सारी की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ भी कहा गया उनको। ध्यान मंत्र जो है उनका वो है ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिणिबम चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशु मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतम मर्गणैर्व्याघ्रकृतिम वसानम विश्वाद्यम विश्व बीजम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। देखिए, विश्व बीज हैं वो। और जहां तक इस बार की शिवरात्रि के मुहूर्तों का विधान है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 4:28 दोपहर तक त्रयोदशी है। उसके पश्चात जो है चतुर्दशी प्रारंभ हो रही है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही शिवरात्रि मनाने का प्रावधान है। तो इसीलिए जब शिवरात्रि मनाएं, इस बार जो है वो सायंकाल के समय मनाएं। इस बार श्रवण नक्षत्र भी जो है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जा रहा है। तो शिवरात्रि मनाने का प्रावधान इस बार जो शिवरात्रि को है वो सायंकाल को है। बहुत अच्छा योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग इस बार बन रहा है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग पर श्रवण नक्षत्र की युति में त्रयोदशी बन रही है, सोमवार का दिन है। तो निश्चित रूप से शिव जी का पूजन, शिव जी का अभिषेक इत्यादि करना समस्त शोकों से मुक्ति दिलाने वाला, समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाला, जीवन में सभी तरह की समस्याओं को समाधान करने वाला ये पर्व है। पूजा अवश्य करें। बिल्कुल पंडित जी, शिव जी की जब पूजा होती है तो अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि शाम 4 बजे के बाद शिवरात्रि मनाना श्रेयस्कर है। तो ऐसे में हम जब सुबह मंदिर पहुंचेंगे, शिवालय पहुंचेंगे, तो वो जो अभिषेक होता है या हम घर पे भी आयोजित करते हैं, तो क्या उसका हमें फल मिलता है या फिर हमको शाम को ही इसका आयोजन करना चाहिए? देखिए, वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं कि शिव जी की पूजा का प्रावधान जो है वो 4 पहरों का प्रावधान है। मतलब आप शिवरात्रि का दिन है, प्रातःकालीन गोचर में जो है वो त्रयोदशी दिखाई पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि प्रातःकालीन एक बार अभिषेक करें, दोपहर में करें, सायंकाल करें और रात्रि करें, क्योंकि शिवरात्रि है ये। तो रात्रि की पूजा का अलग प्रावधान होता है। महानिशा काल में, निशीथ काल में शिव जी के पूजन का अलग प्रावधान होता है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि शिव जी का एक साधारण पूजन कर लें, अभिषेक जो भी करना हो कर लें, लेकिन सायंकालीन पूजन इस वर्ष जो है वो महत्वपूर्ण होगा। सायंकालीन पूजन, अभिषेक इत्यादि अवश्य करें। रजनी जुड़ चुकी है हमारे साथ में भिलाई से। रजनी, स्वागत है आपका, बताइए अपनी जन्म तिथि। धन्यवाद मैडम। हाँ, पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, मेरा जन्म है 9 जून 1987 शाम के 8 बजे। 9 जून 87 शाम के 8 बजे जी। और स्थान कहाँ का है जन्म का? गोंदिया का। सवाल पूछ लीजिए अब आप। पंडित जी, मेरे पति थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, मतलब फाइनेंशियल पे, और हम दोनों काम करते हैं। वो प्राइवेट में है, मैं गवर्नमेंट में हूँ, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है और परिवार से भी थोड़े से हम टूटे हुए से हैं। जी, देखिए, आपने बहुत ही अच्छे समय पर मुझे ये प्रश्न किया है
और निश्चित रूप से शिवरात्रि का पर्व है कल, और आपने इस समय मुझसे ये प्रश्न किया है, विशाखा नक्षत्र की कुंडली है, तुला राशि है आपकी, तो देखिए मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि कल जो है थोड़ा सा दूध में केसर मिला लें और थोड़ा सा अनार का रस ले लें। ये दोनों ही तत्वों से शिव जी का अभिषेक करना आप प्रारंभ करें और इसके पश्चात प्रत्येक सोमवार को जो है शिव जी का अभिषेक करें। निश्चित रूप से आपको अतुलित ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। मंगलवार को जो है हनुमत दर्शन करें, हनुमत दर्शन करके हनुमान जी को गुड़ चना इत्यादि अर्पित करें। लेकिन विशेष रूप से मेरा निवेदन ये रहेगा कि शिवरात्रि की पूजा, कलशों की शिवरात्रि है, सारा जो विधान से शिव जी का पूजन कर लें। रुद्राभिषेक होता है तो रुद्राभिषेक का यदि आप आवर्तन करवा सकें घर में तो ये बहुत ही बेहतर होगा, करवा के अवश्य देखें, आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि अभिषेक पर हम चर्चा कर रहे थे और अभी आपने बताया भी कि रुद्राभिषेक है या अनार के रस से हम करते हैं, तो ऐसे में क्या अपनी अपनी समस्याओं के आधार पर भी अभिषेक की मान्यता है? जी जी बिल्कुल, जो भी आपकी, जैसे मैं आपको बता ही देता हूं जब प्रारंभ कर देता हूं। देखिए मैं आपको बताऊं, यदि अध्ययन संबंधी समस्याएं हैं या फिर करियर से जैसे संबंधित समस्या है तो करियर संबंधी समस्या के लिए सर्प का पूजन करें। शिवरात्रि के दिन सर्प का पूजन करें, शिव जी के ऊपर जो सर्प रहते हैं, और कमल पुष्प अर्पित करें। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, यदि विवाह संबंधी समस्या है तो युवक जो हैं केसर दूध से शिव जी का अभिषेक करें, और युवतियां जो हैं वो अनार के रस से शिव जी का अभिषेक करें। मंत्र मैं बता दे रहा हूं, ह्रीम ह्रीम गिरिजापतये शिव शंकराय ह्रीम ह्रीम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि आप शिव जी का पूजन करेंगे युवतियां, तो निश्चित रूप से विवाह जो है समय पे हो जाएगा, विवाह में आ रही बाधाओं का शमन हो जाएगा। तो ये निश्चित रूप से ध्यान रखें। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि यदि परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है तो उसके लिए 21 बेलपत्र ले लें, इस पे लाल चंदन लगा लें, अपने सीधे हाथ पर रखें और रखकर शिव शंकराय ह्रीम इस मंत्र का उच्चारण करें यथा योग्य, और उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ा दें। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि परीक्षा में आपको सफलता मिल जाएगी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर क्लास एग्जाम्स हो, दोनों ही एग्जाम्स में आपको सफलता मिलेंगी। ऋण यदि ज्यादा हो गई है, ऋण ग्रस्तता है और इससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो ऋण ग्रस्तता के लिए शिव जी को काले अंगूर का रस चढ़ाएं। शिवरात्रि के दिन काले अंगूर का रस चढ़ाएं। सूपा और काला छाता जो है शिवालय में अर्पित कर दें, और धन समृद्धि पदाय श्रीमन महादेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कर लें यथा योग्य, या प्रतिदिन करते चलें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ये समस्याओं के अनुसार मैंने उपाय आपको बताया। राम बाबू जुड़ चुके हैं हैदराबाद से, इन्होंने हमें कॉल किया है। राम बाबू स्वागत है आपका, अपनी जन्म तिथि बताइए। पंडित जी नमस्कार। मैडम नमस्ते। नमस्ते, बताइए। सर मेरा जन्म है 1587। 1587, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। जन्म का समय 1 मई मॉर्निंग में 4 o'clock। पूरा बताएं फिर से। 1/5/1987 जी। 1987। हाँ, और स्थान कहाँ का है जन्म का? समय है सुबह का 4 बजे का। और स्थान? स्थान मैडम मैं हैदराबाद में रहता हूँ, रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ, मुरैना का। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, मुरैना जिले। ठीक है, सवाल पूछ लीजिए आप। तो मेरे को यही जानकारी लेनी थी कि थोड़ा मेरे को आजकल गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, छोटी छोटी बातों पर बहुत परेशान हो जाता हूँ, और घर में भी बहुत सारी समस्याएं हैं आजकल मेरे साथ में। ठीक है, चलिए ये और इधर उधर से भी। चलिए ये रियलाइज आप कर रहे हैं कि गुस्सा आपको आता है, ये एक बड़ी बात है। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मैडम, जरूरत से ज्यादा, जितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक। आपकी रोहिणी नक्षत्र की कुंडली है जहाँ पे चंद्रमा उच्च का होता है, और हम सभी जानते हैं कि शिव जी जो है अपने माथे पर चंद्रमा को धारण करते हैं। बहुत ही अच्छे समय पे, बहुत ही अच्छे योग पे आपने ये प्रश्न मुझसे किया है। वृषभ राशि की कुंडली है। देखिए आपने कहा आजकल आपको गुस्सा आता है।
मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमेशा से गुस्सा आता रहा है, आप बहुत जल्दी व्यथित हो जाते हैं, आपकी कुंडली जो मुझे बता रही है। देखिए, काल सर्प दोष का समाधान आप कर लीजिए, काल सर्प दोष है, और कल आप शिव जी का अभिषेक वैसे भी कर लेंगे तो काल सर्प दोष का समाधान में आपको लाभ मिल जाएगा उसमें। दूसरी चीज, मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि कल शिव जी के मंदिर में जाकर आप एक चांदी का चंद्रमा जो है शिव जी शिवलिंग पर अर्पित कर दें, चाहे तो एक मोती भी अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पर। कल इस क्रिया को कर लें आप शिवरात्रि के अवसर पर जाकर, और प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार को और शनिवार को आप मछलियों को आहार देना प्रारंभ करें। साथ ही साथ विष्णु भगवान की स्तुति करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने, इस मंत्र का जो है जप करना प्रारंभ करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। जितेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, कोरिया से उन्होंने हमें फोन किया। जितेंद्र, स्वागत है आपका, बताइए अपनी जन्म तिथि पहले। जी नमस्कार मैडम जी, महाराज जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। मेरे छोटे भाई पुष्पेंद्र पांडे हैं। हाँ, उनका डेट ऑफ बर्थ है 17/9/1984। 17/9/84। समय बताइए। 4:15 सुबह। और स्थान? स्थान बैकुंठपुर, कोरिया। ठीक है, सवाल कर लीजिए। जी, इनका क्या सर्विस, मतलब नौकरी और विवाह का पूछना था। अच्छा, ठीक है। जी जी, देखिए, रोहिणी नक्षत्र की कुंडली है और वृषभ राशि है इनकी। चंद्र और राहु एक साथ जो हैं इनकी कुंडली में जो हैं वो बैठे हुए हैं दशम भाव में, इसलिए इनकी सर्विस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अस्थिरता रह सकती है, लगातार किसी भी एक जगह पे टिक के काम करने की प्रवृत्ति में कमी आ सकती है। और आपने विवाह से संबंधित पूछा, क्योंकि शनि प्रधान राशि विवाह के स्थान पे है तो लेट मैरिज दिखती है, तो ये दोनों ही स्थितियां दिखती हैं। देखिए, शिवरात्रि के बारे में चर्चा कर रहे हैं आज हम, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इनके लिए यदि कुछ करना है तो कल के दिन, शिवरात्रि के दिन, किसी भी एक अच्छे पुरोहित को बुलाकर घर में जो है इनको बैठाकर एक रुद्राभिषेक का आयोजन करवा लें। लघु रुद्राभिषेक हो, दीर्घ रुद्राभिषेक हो, जो भी हो आप करवा लें। दूसरी चीज, इनको शिवलिंग पर चंदन युक्त जल चढ़ाना चाहिए, कल से प्रारंभ कराएं और प्रत्येक सोमवार को चढ़वाएं। तीसरी चीज, इनको एक जो है मूंगा धारण करना चाहिए, लगभग 8 रत्ती का, अपनी अनामिका उंगली में, सोने में, मंगलवार के दिन। ये यदि ये करना प्रारंभ करते हैं तो आप मान के चलिए कि कुछ दिनों में इनकी स्थिति में सुधार हो जाएगा। गौतम जुड़ चुके हैं दुर्ग से हमारे साथ में। गौतम, स्वागत है आपका, बताइए अपनी जन्म तिथि। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ मैं अपने भविष्य के लिए क्या कर सकता हूँ। इतना भी नौकरी कर, मगर कुछ ना ध्यान मन लगता नहीं है। मैं बिजनेस कुछ करना चाह रहा हूँ, नौकरी छोड़ना चाह रहा हूँ। जवाब जानने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ तो बतानी पड़ेगी ना पहले। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1983, 28 फरवरी। 28 फरवरी 1986। समय? 83। जी। और जन्म का समय पता है? जी समय जी दोपहर का ही कुछ है। और स्थान कहाँ का है? स्थान जी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। चलिए जी, क्या जानना चाहते हैं आप? करियर को लेकर, बिजनेस करना है या नौकरी पे जा? जी देखिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की कुंडली है, सूर्य प्रधान नक्षत्र है और सिंह राशि है जो कि अपने आप में सूर्य प्रधान है। सूर्य की स्थिति जो दिखती है आपके भाग्य भाव में दिखती है मुझे, तो मेरा निवेदन तो सबसे पहले ये रहेगा कि प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ कीजिए, थोड़ा सा कुमकुम और गुड़ मिलाकर। दूसरी चीज, अनार के रस से कल अभिषेक कर लीजिए शिव जी का, अनार के रस का अभिषेक कल करें। उसके पश्चात प्रत्येक सोमवार को इस क्रिया को करना प्रारंभ करें। बुधवार को गणेश जी के मंदिर में 21 पान की माला आप चढ़ाना प्रारंभ करें, प्रत्येक बुधवार को इस क्रिया को करें। ये तीनों ही क्रियाओं को करेंगे और साथ ही साथ एक अमेरिकन डायमंड जो कि बहुत सस्ता मिलता है, अमेरिकन डायमंड 6 रत्ती का तर्जनी उंगली में, ये आप धारण करेंगे शुक्रवार के दिन। करके देख लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी, अभिषेक भी आपने बताया और जो योग है और जो वक्त है वो भी आपने बताया। मंत्र, कोई एक ऐसा मंत्र है जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे किसी बाधा से प्रेरित हो या किसी इच्छा से प्रेरित हो, कोई एक ऐसा मंत्र जो मुझे लगता है सभी के लिए अच्छा हो? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो है विशेष मंत्र आपको मैं देने जा रहा हूँ शिवरात्रि के अवसर पर। इस मंत्र को अवश्य कीजिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। मंत्र है
ह्रीम श्रीम नमः शिवाय ह्रीम श्रीम, इस मंत्र का यदि आप उच्चारण करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हुए उच्चारण करें, उसके पश्चात इस मंत्र का जाप भी करें। ह्रीम श्रीम नमः शिवाय ह्रीम श्रीम, इस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करें और पूरे दिन भर करते रहें। देखिएगा इससे आपको लाभ होगा। निश्चित रूप से सारी की सारी समस्याओं का समाधान भी होगा। जो आपके मन में है, आपको ऐसा लगता है कि ये समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, करें। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, बहुत से लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हैं। बिल्कुल भी किसी भी तरह की दुविधा में न रहें। इस मंत्र का उच्चारण यदि आप करना चाहें तो दिन भर प्रतिदिन कर सकते हैं, प्रतिपल कर सकते हैं, रात को 12 बजे भी किया जा सकता है। इस मंत्र का उच्चारण करते चलें, आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो आ रही बाधाएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। डॉक्टर अरुण देवांगन जुड़ चुके हैं, धमतरी से इन्होंने कॉल किया है। डॉक्टर अरुण, स्वागत है आपका। बताइए, अपनी जन्म तिथि बता दीजिए पहले। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा जन्म तिथि है 29 जुलाई 1982 और नगरी जिला धमतरी, दोपहर 1:30 बजे। दोपहर 1:30 बजे, नगरी धमतरी। बताइए, सवाल बताइए। मैं वही अभी आयुर्वेद में हूँ। मेरे एमडी एग्जाम और पीएचडी एग्जाम बारे में पूछने हैं और रेगुलर जॉब कब तक लगेगा? ठीक है, करियर से जुड़ा सवाल जी। पंडित जी, देखिए, मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ, विशाखा नक्षत्र की कुंडली है और तुला राशि है आपकी। आपने पूछा है परमानेंट जॉब आपका कब तक लगेगा। देखिए, वर्तमान में आप जॉब करते हुए दिखते हैं मुझे, तो वो जॉब को तो यथावत करते रहिए। जीवन में एक बड़ी सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। पीएससी की एग्जाम इत्यादि या फिर और भी अन्य जो परीक्षाएं हैं उनको लगातार देते रहिए। काल सर्प दोष का समाधान यदि नहीं हुआ है तो त्र्यंबकेश्वर जाके करा लीजिए। देखिए, कल शिवरात्रि का अवसर है। मेरा निवेदन ये रहेगा आपसे कि गन्ने का रस ले लें और गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करने के पश्चात शुद्ध जल से शिव जी का अभिषेक करें और चंदन का लेपन कर दें पूरे शिवलिंग पर, और प्रत्येक सोमवार को इस क्रिया को दोहराते चलें। आपको जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। क्रोध न करें, अनायास चिड़चिड़ापन न करें। और साथ ही साथ एक और निवेदन रहेगा कि कल यदि आप शिवरात्रि के अवसर पर एक छोटी सी मोती 5 से 6 रत्ती की शिवलिंग पर चढ़ा दें तो इससे भी निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो पंडित जी, शिवरात्रि से संबंधित जितनी भी जुड़ी जानकारी थी वो आपने दी। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो पंडित जी ने जितने भी उपाय बताए हैं आज, उनका पालन आप करिए, उन्हों कल पूजा में आप शामिल करिए, निश्चित रूप से जीवन में सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।